हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज़ ग्रीफ। कल हमने किया था व्हाट इज़ लॉस एंड टाइप्स ऑफ लॉस। सो टुडे इज़ ग्रीफ एंड सिम्टम्स ऑफ ग्रीफ एंड फेजेस ऑफ ग्रीफ। सो फर्स्ट, ग्रीफ। ग्रीफ सिंपली हम जिसको बोलते हैं दुख। सो ग्रीफ इज़ पेनफुल साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू लॉस. It affect physical, cognitive, behavior, emotion, social and spiritual aspects of the individual. कहते ग्रीफ क्या है? ग्रीफ एक पेनफुल रिस्पॉन्स है, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, जिस मतलब जो हमें जो है वो लॉस किसी चीज़ होने के साथ हमें दुख होता है. सो इट अफेक्ट कहते हैं जो लॉस है, मतलब जो लॉस हुआ है उसके साथ जो इसका अफेक्ट होगा वो हमारे फिज़िकल बॉडी को भी हार्म करेगा, कॉग्निटिव स्किल्स को भी, बिहेवियर को भी. मींस बिहेवियर कई बार जो है पर्सन इसकी वजह से पैनिक हो सकता है, जहाँ डिप्रेशन में जा सकता है, इमोशनल सैड हो जाएगा पेशेंट, उसके साथ डिप्रेशन में चला जाएगा. देन सोशल एंड स्पिरिचुअल मीन्स हमारी सोसाइटी के रिलेटेड एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी जो है इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं लॉस के साथ. सो मेनली क्या है? ग्रीफ इज़ पेनफुल साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू लॉस. सो इट अफेक्ट फिजिकल, cognitive, behavior, emotion, social and spiritual aspects of the individual. So grief is natural response to loss. कहते grief एक क्या है? नेचुरल जो है वो रिस्पॉन्स है रिगार्डिंग लॉस. सो इट इज़ एसेंशियल फॉर गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. कहते एक पार्ट है कि मतलब अगर लॉस हो गया तो मतलब उसके साथ हमें ग्रीफ महसूस होगा, फील होगा. तो कहते जो गुड है हमारे मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ के लिए, क्योंकि आपने कई बार देखा है सपोज किसी लव वन की जब डेथ हो जाती है तो क्या है, पेशेंट अगर बोले ना, जहाँ थोड़ा क्राइंग ना करे, तो पेशेंट जो है उसका मतलब जो हम कह सकते हैं फर्दर उसका जो कोग्निटिव बिहेवियर है वो चेंज हो सकता है. पेशेंट मतलब अनकॉन्शियस हो सकता है, जहाँ कोमा में भी जा सकता है, जहाँ कुछ डिप्रेशन में जा सकता हो. तो कहते जो गुड है कि पेशेंट अपने जो हमने लॉस किया उसको महसूस, उसके दुख को महसूस कर रहा है, तो गुड है. देन इट इज़ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस. कहते ये तो एक नेचुरल पार्ट है ह्यूमन एक्सपीरियंस का. सो इट इज़ द टोटल रिस्पॉन्स टू द इमोशनल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू लॉस विच इज़ मैनिफेस्टेड इन थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर. कहते एक टोटल रिस्पॉन्स जो इमोशनल एक्सपीरियंस का होता है जो लॉस के साथ होता है. सो वो क्या है? एक थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर एसोसिएटेड विद ओवरवेलमिंग स्ट्रेस एंड सोरो. कहते हम मतलब पेशेंट के जो है वो उसके थॉट जहाँ फीलिंग के साथ, बिहेवियर के साथ हम उसको देखते हैं और फिर उसको कर ले लेते हैं कि पेशेंट डिस्ट्रेस एंड सोरो में है. देन नेक्स्ट है ब्रीफमेंट. ब्रीफमेंट आल्सो सेम लाइक एज ग्रीफ. सो ब्रीफमेंट इट इज़ द सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स एक्सपीरियंस बाय brief is the subjective response experienced by surviving loved one after the death of a person with whom they have shared a significant relationship. कहते हैं ब्रीफ भी क्या है? एक सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स है, एक्सपीरियंस है. जब किसी पेशेंट की पर्सन के लव वन की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसको मतलब अपना जो है शेयर्ड मतलब जो रिलेशनशिप अच्छा रिलेशनशिप था शेयरिंग का, उसे लगता है कि मेरा वो जो है वो फिनिश हो गया. सो मॉर्निंग इट इज़ द बिहेवियर process through which grief is eventually resolved or altered. सो इट इज़ ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर, रिलीजन, एक्सपीरियंस एंड कस्टम. कहते हैं बिहेवियर प्रोसेस होता है ग्रीफ का. सो ये क्या करता है, जो हमारी प्रॉब्लम्स है मीन्स जो हमें लॉस हुआ उसको उसकी इन्वेंचुअली रिजॉल्व करेगा उसको. बट कहते हैं ये किसके बेस पर होता है? हमारे कल्चर का, रिलीजियंस का एंड कस्टमर्स कि हमारे बिलीफ क्या है, मिथ्स क्या है, सुपरस्टिशन क्या है हमारे कल्चर में. अगर
ये चीज़ें, किसी की डेथ हो जाती है, लाइक किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो हम जब उसकी वाइफ को मतलब क्या क्या कहते हैं कि हाँ ये नहीं करना वो नहीं करना, कि वो विधवा की तरह अपनी ज़िंदगी जो है वो सर्वाइव करे। तो ये चीज़ें जो है मतलब एक मॉर्निंग प्रोसेस में आ गई कि उसको एक तो और दुख हुआ, और साथ में उसको हमारा जो है कल्चर, रिलीजियंस, एक्सपीरियंस, कस्टमर्स जो है हमारे क्या क्या बता रहे हैं उसको। सो ये क्या था, ग्रीफ। देन हमने डेफिनेशन कर ली। देन सिम्टम्स ऑफ ग्रीफ। सो फिज़िकल सिम्टम्स, क्योंकि हमने फर्स्ट डेफिनेशन में किया था, ये इफ़ेक्ट करता है हमारे फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल असेप्ट्स को। सो इसमें फ़िज़िकल सिम्टम देखो, पेशेंट वीक हो सकता है, क्योंकि पेशेंट किसी दुख में है, कुछ खा पी नहीं रहा, तो पेशेंट वीकनेस कंडीशन में चले जाएगा। एनरोक्सिया मीन्स उसको भूख प्यास जो है वो महसूस होगी, लेकिन वो खाएगा नहीं। फीलिंग ऑफ चोकिंग, पेशेंट को जो रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम है वो हो सकती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टाइटनेस ऑफ चेस्ट, ये सब मतलब पेशेंट को जो अंदर ही अंदर पेशेंट के मतलब ग्रीफ महसूस कर रहा है उसकी वजह से होगा। ड्राई माउथ होगा एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस होगी, और इंसोम्निया हो सकता है। इंसोम्निया आपको पता, जब पर्सन को नींद नहीं आती। सो कोग्निटिव सिम्टम्स क्या है, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन, पीपल में एक्सपीरियंस हाल्यूसिनेशन, मीन्स पेशेंट को हाल्यूसिनेशंस होगी, उसे ये लगेगा कि मेरे मतलब जिस मेरे लव्ड वन की डेथ हो गई है वो मेरे आसपास है, जब वो सपोज ही नहीं करेगा कि उसकी डेथ हो गई है। सो बिहेवियर एंड रिलेटेड सिम्टम के आगे, डिस्ट्रप्शन इन पैटर्न ऑफ कंडक्ट रेंजिंग फ्रॉम इनएबिलिटी टू परफॉर्म इवन बेसिक एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, वो रेस्टलेसनेस हो जाएगा, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, एंड उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाएगा, डिस्ट्रप्शन हो जाएगी उनके पैटर्न की, जो डेली का पैटर्न था। सो अफेक्टिव सिम्टम्स में वो सैडनेस, गिल्ट, एंगर एंड डिप्रेशन में जा सकता है। सो ठीक है, हमने फर्स्ट जो डेफिनेशन की थी कि पेशेंट के देखो सब जो है रिस्पॉन्स जो है वो चेंज होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, इट अफेक्ट फिज़िकल, कोग्निटिव, बिहेवियर, इमोशन, सोशल एंड स्पिरिचुअल एक्सेप्ट। ये जो हमने की फर्स्ट डेफिनेशन मतलब दो लाइंस, ये इसके साथ रिलेटेड है कि अगर ये चीज़ें फिजिकल अफेक्ट हो रहा है तो पेशेंट वीकनेस होगी, एनोरेक्सिया होगा, फीलिंग ऑफ चोकिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टाइटनेस ऑफ चेस्ट, ड्राई माउथ एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइन डिस्टर्बेंस होगी। क्लियर। देन देखो, अगर कॉग्निटिव है तो कॉग्निटिव में क्या है, लाइक उसको हेलुसिनेशंस महसूस होगी, वो फील करेगा, बिहेवियर उसका चेंज होगा, इमोशनल मीन्स अफेक्टिव में उसका सैडनेस, गिल्ट, एंगर एंड मेजर डिप्रेशन होगा पेशेंट को। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ ग्रीफ। सो टाइप्स ऑफ ग्रीफ, इट इज़ डिफाइन एज ग्रीफ एसोसे, फर्स्ट जो हमारे पास है सॉरी एंटीसेप्टिक ग्रीफ है, सेकंड अक्यूट है, थर्ड डिसफंक्शनल ग्रीफ है। सो फर्स्ट एंटीसेप्टिक ग्रीफ, it is defined as grief associated with anticipation of predicted death or loss. It is generally viewed as an adaptive process that can help resolve relationship and prepare solution to some extent for the loss. कहते हैं एंटीसेप्टिक लॉस होता है कि जब क्या होता है, हमारे किसी की प्रिडिक्टेड डेथ हो गई है, समवन मतलब लव्ड वन की किसी की डेथ हो चुकी है, तो उसके रिगार्डिंग जो अडेप्ट कर लिया हमने और प्रोसेस को अडेप्ट कर लिया, हमने अपने रिलेशनशिप को रिजॉल्व कर लिया, एंड हम कुछ प्रिपेयर कर लेते हैं कि हमने उस सोल्यूशन को करने के लिए कि ये लॉस जो है हमारी लाइफ में है, तो वो चीज़ को हम एंटीसेप्टिक ग्रीफ बोलते हैं। Then acute grief usually referred to simply as grief in typically painful experience after a loss. So person might initial response to death of loved one and without shock and disbelief. So many factors other than culture and religious influence the length and intensity of grief. So these are the nature of relationship, manner of death, then survivors' involvement in care and length of illness, and the presence or absence of acute grief does not have clearly ending.
सो कहते हैं अक्यूट ग्रीफ क्या है, सिंपली जे एक मतलब ग्रीफ है। सो इसकी एक टिपिकली पेनफुल एक्सपीरियंस है। इसमें क्या है, हमें थोड़ा सा पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, हमें ज़्यादा दुख जो है लगता है कि हमारी किसी लव्ड वन की डेथ हो चुकी है। बट कहते हैं ये जो है विदाउट शॉक एंड डिसबिलीव, कहते हैं इसमें हम ज़्यादा पर्सन रिस्पॉन्स नहीं करेगा, कि वो ज़्यादा शॉक में जाने की कंडीशन नहीं होगी। देन डिसफंक्शनल ब्रीफ, it has been described in multiple way. So absent or inhibit grief एक आता है, so characterized by no expression of grief following significant loss. So suppressed grief may manifest as chronic physical illness such as ulcerative colitis, peptic ulcer or major depression. सो डिसफंक्शनल में क्या है कि पेशेंट जो है करेक्टराइज बाय नो एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन नहीं देगा। सो सुप्रेस्ड ग्रीफ में मैनिफेस्ट क्रोनिक फिजिकल इलनेस सच एज, कहते हैं कि जो अगर वो सुप्रेस ही नहीं करेगा, अपने ग्रीफ को बाहर नहीं निकालेगा, अपने दुख को किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, तो उसके जो है क्या क्या कॉम्प्लिकेशन जो आ सकती है, अल्सरेटिव कोलोराइटिस हो सकता है, पेप्टिक अल्सर और मेजर डिप्रेशन में जा सकता है। सो सेकंड distorted grief, it is corrected by distortion, usually exaggerations of one more component of grief, especially guilt or anger. कहते हैं इसमें क्या है, डिस्टॉर्टेड में पेशेंट ज़्यादा एग्जाइटेड हो जाएगा, पेशेंट को जो है अपने ग्रीफ के रिलेटेड वो गिल्टी और एंगर शो करेगा, मीन दूसरों को भी जो है वो पैनिक कंडीशन में लेकर बोलेगा। सो इट मे लीड टू डिप्रेशन और लीगल डिफ़िकल्टी, कहते वो कुछ ऐसा भी कर मतलब एक तो ये डिप्रेशन में जा सकता है और इसके साथ कोई लीगल डिफ़िकल्टीज आ सकती है कि पेशेंट एंगर और वायलेट के शो बिहेवियर करके किसी और को ना जो है चोट पहुंचा सके। देन कवर्टेड बिहेवियर, इट इज़ सिमिलर टू कन्वर्जन डिसऑर्डर इन विच प्री ऑक्यूपेशन विद द डिक्रीज मे बी एग्जैक्टेड टू द एक्सटेंड दैट द सर्वाइवर एग्जिबिट सिम्टम और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज़। सो कहते एक कन्वर्जन डिसऑर्डर होता है पेशेंट में। सो उसके रिगार्डिंग कहते हैं जो है पेशेंट अपने जो है सिम्टम शो करता है और कैरेक्टरिस्टिक्स वो उसके रिगार्डिंग जो शो करता है, इसमें भी पेशेंट को एग्जॉर्टेड होती है। देन क्रोनिक ग्रीफ, इट इज़ अनएंडिंग ग्रीफ, इट्स सिम्टम में इंटेंसिफाई ओवर टाइम, इट अक्कर इन रिस्पॉन्स टू लॉस। क्रोनिक ग्रीफ मीन्स किसी की डेथ होगी, उसकी वजह से हमें ज़्यादा ही दुख लग गया, वो क्रोनिक में आएगा। देन क्रोनिक सोरो, इट इज़ फॉर्म ऑफ ग्रीफ डेट में इंक्लूड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्म ऑफ ग्रीफ बट डिफरेंट इन सेवरल केसेस। क्रोनिक सोरो रिस्पॉन्स टू ऑनगोइंग लॉस सच एज क्रोनिक इलनेस, एग्जाम्पल सोरो पेरेंट्स हैविंग चाइल्ड विद ड्रग एडिक्शन। कहते हैं क्रोनिक सोरो हमें ज़्यादा दुख लगता है जब सपोज पेरेंट्स के जो बच्चे हैं जब वो ड्रग एडिक्शन में पड़ जाते हैं, तो उसके साथ जो पेरेंट्स को मतलब दुख महसूस होता है, हम उसको क्रोनिक सोरो बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास स्टेज ऑफ ग्रीफ प्रोसेस की। स्टेज क्या क्या है ग्रीफ प्रोसेस की? सो स्टेज 1 जो कबलर रोज़ ने दी है, बाय कबलर रोज़, उसके अकॉर्डिंग क्या है स्टेज 1, डिनाइल, 2 एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। सो सेकंड दी है बाय जॉन बॉल्बी के जो है उसने क्या दी है, स्टेज 1 नमनेस और प्रोटेस्ट, स्टेज 2 डिसइक्विलिब्रियम, स्टेज 3 डिसऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्पेयर, स्टेज 4 रीऑर्गेनाइजेशन। सो स्टेजेस ऑफ ग्रीफ बाय